जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, आज हम करेंगे बात BEO भर्ती के बारे में, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कितनी पोस्ट आ सकती हैं, कब तक ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लगातार सुनने में आ रहा वैकेंसी आ रही है, फिर क्यों नहीं आ रही, क्या रीज़न है। 2019 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, उसका जो पेपर हुआ था, उसकी प्री की कट ऑफ कितनी गई थी, उसके बाद मेंस में कितने लोग पास हुए, मेंस की कट ऑफ फिर कितनी गई थी। तो इन सभी पॉइंट्स पर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस भर्ती के बारे में जीरो से लेकर और लास्ट मेरिट तक मैं आप लोगों को एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर आप लोग इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सभी भर्तियों के बारे में PDF और कुछ वीडियोस की नोटिफिकेशन या लिंक तक आपको वहां पर लगातार मिलते रहेंगे। जो लोग जल्दबाजी में हैं प्लीज़ जल्दी से निकल जाए। जो लोग तसल्ली से इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद BEO से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बाई चांस एक आध पॉइंट फिर भी आपके मन में डाउट आता है, एक आध % कोई डाउट हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या मैं नंबर प्रोवाइड करूंगा, वहां पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपका डाउट 101% आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाएगा। इस भर्ती से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मैं आपको नहीं आने दूंगा, इतना मैं भरोसा आप लोगों को दिलाता हूँ। तो चलिए इस वीडियो के बाद में हम शुरू कर लेते हैं। भाई शुरू करने से पहले मैं फिर कहूँगा, भाई आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लो। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो आप लोग चैनल को जाकर। इस भर्ती की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, ये जो वैकेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आज हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, या हिंदी में बात करें हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको कहा जाता है। ब्लॉक लेवल पे ये अधिकारी होते हैं, ठीक है भाई, खंड शिक्षा अधिकारी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे भाई, इस एग्जाम को कौन कराता है। UPPSC इस एग्जाम को कराता है, UPPSC इस एग्जाम को कराता है भाई, ठीक है। ग्रेड पे की बात करेंगे भाई। इसका जो ग्रेड पे है ये 4800 4800 रुपए ग्रेड पे है। यानी कि हम बात करें जो LT में ग्रेड पे होता है, RO ARO का ग्रेड पे होता है, वो इसके इक्वल है। लेकिन जब रुतबे वाली बात आ जाएगी तो भाई उनसे कहीं ऊपर है, ये उनसे कहीं ऊपर है। देखिए ग्रेड पे इक्वल है, लेकिन रुतबा BEO का अलग ही है, क्या क्या रुतबे होते हैं। कुछ जगह तो इनको गाड़ी भी प्रोवाइड करा दी जाती है, इनको आवास तक प्रोवाइड कराया जाता है, इनको आवास तक दिया जाता है, ठीक है भाई, और इनको गाड़ी भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर 4800 ग्रेड पे है तो मोटा निकाले भाई, आज के अकॉर्डिंग देखें तो आप लोगों को पता है 53% DE हो गया आप लोगों का, फिर बढ़ने वाला है 2 से 3%, 55 हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो आपकी ज्वाइनिंग आते तो भाई हो सकता है DE 60% तक हो जाए। जब तक तो सैलरी और बढ़ जाएगी, 75 से 80 हजार सैलरी आपको कट पिट के हाथ में मिल जाएगी। 75 से 80 हजार सैलरी आपको कट पिट के मिलेगी। बाकी का आपको पता ही है भाई, सब कुछ BEO के बारे में पता ही है भाई। टीचर्स का बहुत कुछ इनके हाथ में होता है, जहां ये पहुंच जाते हैं, जिस स्कूल में पहुंच जाते हैं, वहां टीचर्स की हालत क्या होती है आप खुद समझदार हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत इतना डिटेल में मुझे नहीं है। बट इन हैंड आपको इतना लगभग बात की जा रही है तो इतना मिलेगा। कुछ फर्क पड़ता है आपको, DA का आपको HRA का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, आपको पता है, तो ऊपर नीचे 1-2 हजार का अंतर आ सकता है, लेकिन इतनी मिनिमम मिलेगी, ठीक है भाई, इतनी मिनिमम मिल जाएगी। तो ये तो हो गया मोटिवेशन, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। और रुतबा है, रेस्पेक्ट है, सब कुछ है इस जॉब में, सब कुछ है भाई, सब कुछ जो एक चाहिए एक इंसान को, वो सब कुछ यहाँ आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई इस भर्ती के बारे में, ठीक है। इस भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी एज की बात करते हैं। तो एज जो रहती है इसमें 21 से 40 ईयर्स रहती है, 40 साल रहती है। बाकी का एज रिलैक्सेशन जैसे UPPSC देती है, वैसे 3 साल 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे भाई, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पर
एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आपके पास भाई क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ आप बीएड होनी चाहिए। बीएड कंपलसरी है, बीएड कंपलसरी है, विदाउट बीएड आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो काफी लोग क्वेश्चन आए सर मैं बीएससी हूं, मैं बीकॉम हूं, मैं बीए हूं, तो भाई आप ग्रेजुएशन में आप लोगों ने कुछ भी किया है ये मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा आपने साथ में बीएड किया है या नहीं किया, आपने साथ में बीएड किया है या नहीं किया, जल्दबाजी वाली बात निकल जाए। अच्छा, अब आप इसके नोट्स लेना चाहें, इसके नोट्स प्री प्लस मीन्स विद करंट अफेयर टिल योर एग्जाम, विद करंट अफेयर, ठीक है। आपको नोट्स मिलेंगे करंट अफेयर, कहां तक मिलेंगे भाई, आपके एग्जाम तक मिलेगा, आपके टिल एग्जाम तक मिलेंगे, और नोट्स मिलेंगे आपको ₹499 में, 499 में। किस नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 9808347403। अच्छा अब भाई सुन लो, अब एक चीज सुन लो, अगर फालतू के लोग हैं तो प्लीज ना तो मैसेज करें ना कॉल करें, कॉल तो किसी को नहीं करना, मैसेज भी फालतू के लोग ना करें। ये प्राइस है, मतलब ये प्राइस है 499 प्राइस है, मतलब है। ये जो नोट्स हैं ये कम से कम 25 बुक से बनाए गए नोट्स हैं, एक बुक से बीईओ नहीं निकलेगा। इसको हल्के में ना लें, इसको हल्के में लेने की आप लोग कोशिश ना करें, जबरदस्त पेपर आएगा, गजब का पेपर होगा, गजब की नौकरी है तो पेपर भी अच्छा होगा। 499 मतलब 499। अगर इंटरेस्टेड हो तो ही मैसेज करें, वरना प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप लोग मैसेज तक ना करें। 9808347403। नोट्स आपके हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, हिंदी में लेना चाहे हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश में लेना चाहे इंग्लिश में ले सकते हैं। नोट्स में क्या क्या मिलेगा, कुछ लोगों की ये डिमांड है सर क्या क्या मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगी भाई, हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी मिलेगी, ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटी मिलेगी, पॉलिटी के अलावा इकोनॉमिक्स मिलेगी, इकोनॉमिक्स के अलावा भाई आपकी क्या मिलेगा, यूपी स्पेशल मिलेगा भाई, यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल के अलावा यूपी स्टैटिक मिलेगा भाई, यूपी स्टैटिक मिलेगा, ठीक है। स्टैटिक जीके मिलेगी भाई, स्टैटिक जीके मिलेगी, ठीक है। ये पूछी जाते हैं, स्टैटिक मिलेगा आपको, स्टैटिक मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को साइंस मिलेगा, साइंस के अलावा आपको यहाँ पर ईवीएस मिलेगा, गवर्नमेंट स्कीम मिलेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके अलावा मैथ्स मिलेगा, मैथ्स के अलावा रीजनिंग मिलेगी, रीजनिंग के अलावा हिंदी मिलेगी, एटसेट्रा, एक आध दो चीजें, प्लस करंट अफेयर, प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर आप कैसे भी ले सकते हैं, मैं वैसे मंथली प्रोवाइड करा रहा हूं क्योंकि डेली में बच्चों पर लोड ज्यादा हो जाता है। 1 जनवरी 2024 से लेकर टिल योर एग्जाम मंथली मिलता रहेगा, टिल योर एग्जाम, ठीक है। अच्छा, दोनों में अवेलेबल है, ये सब कुछ आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, ठीक है। डाउट क्लियर, लेना कैसे है नंबर बता चुका हूं, ₹499 में मिलेंगे भाई, 499 में नोट्स हैं। फालतू के लोग प्लीज मैसेज न करें, आई रिक्वेस्ट यू, कॉल किसी को नहीं करना। 9808347403। कोई क्वेरी छोड़ी नहीं है, सब कुछ यही बता दे रहा हूं, तो डाउट वाली बात कोई रहेगी नहीं। एज हो गई, एलिजिबिलिटी हो गई, नोट्स के बारे में बात हो गई, नोट्स के बारे में बात हो गई। अब आ जाते हैं प्री पर, प्री में क्या होता है, क्या क्या पूछा जाता है, ये बात कर लेते हैं। तो देखिए प्री एग्जाम जो होता है, इसमें पहले बात याद रखिएगा, इसमें 2 पेपर होते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं भाई, याद रखिएगा। एक प्री होता है, एक आप लोगों का मेंस होता है। प्री क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको आप पास कीजिए, ठीक है, और इसकी मेरिट लगती है, इससे सिलेक्शन होता है, इससे मेरिट लगती है। तो पहले प्री के बारे में बात करेंगे, इसका सिलेक्शन इससे होगा, इसकी सिर्फ मेरिट लगेगी, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अब प्री के बारे में बात कर लेते हैं, प्री के बारे में यहां से बात करेंगे हम लोग। प्री कितने मार्क्स का होता है भाई, ठीक है, प्री के बारे में सब कुछ हम लोग अब यहाँ पर जानने वाले हैं। तो प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं भाई, प्री में जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन जो रहते हैं भाई 120 रहते हैं, 120 क्वेश्चन रहते हैं। मार्क्स की बात करूं, जो मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं इन 120 क्वेश्चन के लिए 300 नंबर बनते हैं, यानी एक क्वेश्चन बराबर कह सकते हैं 2.5 मार्क्स बनता है। कितना, 2.5 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। नेगेटिव की बात की जाएगी तो नेगेटिव होती है 1/4, नेगेटिव होती है 1/4। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे भाई आप लोगों को पता है, जीएस आती है, यानी सब कुछ आएगा, जो अभी बताकर आया हूं नोट्स का, वो सब कुछ इसमें देखने के लिए मिलेगा।
वो सब कुछ आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गई प्री के बारे में बात, ये हो गई प्री के बारे में बात कि प्री में क्या क्या पूछा जाता है। अब प्री की कट ऑफ पर आते हैं कि 2019 में जो भर्ती हुई थी उसकी कितनी कट ऑफ गई थी। तो प्री की कट ऑफ जो गई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्री की कट ऑफ जो गई थी भाई 2019 की बात करते हैं। ठीक है, 2019 की कट ऑफ की बात करते हैं तो आपको पता है 309 पोस्ट थी। पोस्ट कितनी थी भाई? 309 पोस्ट थी। ठीक है, और फॉर्म की बात करूं तो लगभग 5.5 लाख स्टूडेंट थे। 5,28,311 एग्जैक्ट आंकड़ा दे देता हूं, 5,28,311 स्टूडेंट। अब इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी गई थी, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ की बात कर, अच्छा एक चीज याद रखना, ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो प्री का पेपर है ना, ये प्री, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव होगा। अब भी डाउट रह गया हो तो यहां बता दिया, ऑब्जेक्टिव होगा। वो मेंस जो है वो सब्जेक्टिव हुआ। देखिए अब इसकी कट ऑफ गई थी, कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं भाई कट ऑफ कितनी गई थी। यूआर की जो गई थी भाई, यूआर की कट ऑफ ने कमाल कर दिया था। यूआर की कट ऑफ ने कमाल कर दिया था। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से भी नीचे गई थी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से भी नीचे चली गई थी। कैसे गई थी? आप सब समझदार हो, कैसे गई आप सब जानते हो कैसे चली गई थी। अब नहीं जाएगी बट क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी बहुत कैंडिडेट हो गए तो ईडब्ल्यूएस भी अब ज्यादातर पहले चली जाती थी ओबीसी से नीचे, अब आजकल नहीं जा रही है। ठीक है भाई, तो यूआर की कट ऑफ जो गई थी 137 गई थी मार्क्स। याद रखना मार्क्स बताए हैं कितने में से? आउट ऑफ 300 मार्क्स, आउट ऑफ 300 नंबर में से। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? कन्वर्ट कर लेना 2.5 नंबर का भाग देके कि कितने क्वेश्चंस पर चली गई थी, कितने क्वेश्चन पर ये चली गई थी। यानी 120 में से कितने क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आप लोग प्री पास लास्ट टाइम बच्चों ने कर लिया था। यूआर कैटेगरी के बच्चों ने यहां पर प्री पास कर लिया था, प्री पास कर लिया था। ठीक है भाई, चलिए यूआर की 137 नंबर गई थी 300 नंबर में से, 120 क्वेश्चन में से। ईडब्ल्यूएस गई थी 152, ईडब्ल्यूएस गई थी भाई 152 नंबर, ईडब्ल्यूएस गई थी 152 ईडब्ल्यूएस। ओबीसी की बात करूंगा भाई, ओबीसी सबसे ज्यादा गई थी, ओबीसी सबसे ज्यादा गई थी भाई 165 गई थी, 165 नंबर चली गई थी भाई। ठीक है, 165 नंबर पर गई थी भाई। ठीक है, 165 नंबर पर ओबीसी की कट ऑफ आप लोगों की चली गई थी। ठीक है, 2.5 से भाग देके नंबर निकाल, क्वेश्चन निकाले ना, कितने क्वेश्चन ठीक करने पड़ते हैं। अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो कुछ भी टफ यहां पर नहीं है। एससी 123 गई थी, एससी की गई थी भाई 123 नंबर। एसटी की बात करूंगा तो एसटी की 112 गई थी शायद, एसटी की 105, एसटी की 105 गई थी। और फीमेल की बात करूंगा मैं तो फीमेल की यहाँ जो गई थी भाई, फीमेल की गई थी 137 नंबर। ये सभी मार्क्स में है भाई, ये सभी कैसे है? ये सभी के सभी मार्क्स में है, याद रखना नंबरों में है भाई। ठीक है, 300 नंबरों में से। ये थी प्री की कट ऑफ, ये थी प्री की कट ऑफ। और इन्होंने पास किए थे भाई सीट का 13 गुना, जितनी सीट थी उनका 13 गुना इन लोगों ने पास किए थे। 13 गुना प्री में पास किए जाते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, ऊपर नीचे 2-2 4 स्टूडेंट हो जाते हैं, ऐसा फिक्स कुछ नहीं है, क्योंकि सेम मार्क्स होते हैं तो उसको फिर पास कर दिया जाता है। तो प्री में इतने स्टूडेंट पास हुए थे। अब ये गए थे मेंस के लिए, ये स्टूडेंट बैठे थे मेंस में। अब तो मेंस में बैठे तो मेंस से आपको पता चलेगा मेंस में क्या क्या आता है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, कितने मार्क्स में कितने वर्ड्स में हमें आंसर लिखने होते हैं। ये सब कुछ हम लोग मेंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी। तो प्री होता है 300 नंबर का, 120 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, नेगेटिव 1/4 होती है, 2 घंटे का समय होता है। ठीक है भाई, उसमें से 13 गुना बच्चे पास किए गए थे। अब मेंस पर आएंगे। मेंस पर आने से पहले इस बार भर्ती लेट होने का रीजन क्या है ये मैं बता देता हूं। बार बार आपका यही क्वेश्चन आता है कि सर वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। तो देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तब अध्याचन मिला था 89 पोस्ट का, अध्याचन मिला था 89 पोस्ट का। और ये आप लोग, मैं आपको 8-10 दिन पहले यूपीपीएससी कैलेंडर के बारे में बता भी चुका हूं कि बीईओ भर्ती शामिल हो चुकी है, यानी कि 101% भर्ती आएगी। और कब आएगी? 2025 में ही पेपर होगा, 2025 में ही पेपर होगा। अब जो लोग इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन आएगा तब भरेंगे, तो भाई ये बच्चों का एग्जाम नहीं है। ठीक है, मजाक को, इस एग्जाम को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा एग्जाम होता है। अच्छा खासा एग्जाम मतलब अच्छा खासा एग्जाम। तो बात चली थी भाई कि 89 पोस्ट पर अध्याचन मिल चुका है। फिर खबर आई कि 60 पोस्ट आएंगी। लेकिन भाई अभी देखिए ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इसमें सच्चाई है। जो मैं इंफॉर्मेशन देता हूं आपको पता है,
सोर्सेज के थ्रू जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है वही आपको दी जाती है। अब सुनने में आ रहा है ये लेट क्यों हुई, ये आ जाती, लेकिन खबर ये है कि लगभग पोस्ट आने की संभावना 200 की है। 200 पोस्ट लगभग आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा ये डिले हो रहा है। अब कब तक डिले होगा, क्या जनवरी के लास्ट तक फॉर्म आ जाएंगे, फरवरी तक आ जाएंगे, भाई डिले कितने दिन होगा ये देखना है। लेकिन इतना मैंने बता दिया, एग्जाम 2025 के कैलेंडर में होना है, मतलब होना है। तो तैयारी कल से क्यों, आज से ही। आज से ही नोट्स के बारे में बताकर आया था, इस नंबर पर मैसेज करके ले लेना। नोट्स में क्या क्या है, वीडियो में शुरुआत में चले जाओ, सब कुछ बता रखा है क्या क्या मिलेगा, और ₹499 बताकर आया हूं, ठीक है भाई। और क्या क्या मिलेगा सब कुछ बताकर आया हूं, नोट्स इस नंबर पर जाके ले लेंगे, ठीक है। सब कुछ डिटेल में बता दिया। अब मेंस पर आ जाओ, अब आ जाओ मेंस पर भाई, ठीक है। मेंस में क्या होता है, कितने मेंस में क्या होता है, 2 नंबर के पेपर होते हैं। मेंस क्या होता है, मेंस में 2 पेपर होते हैं। मेंस होता है 400 नंबर का, 400 नंबर का इनका मेंस होता है भाई, ठीक है। अब मेंस में क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं भाई, ठीक है। मेंस में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का, दूसरा होता है हिंदी का, दूसरा होता है हिंदी का, ठीक है। अब ये पेपर जो दोनों होते हैं रिटन होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव था, ये रिटन था, ये रिटन था। हिंदी जो होता है, हिंदी होता है भाई 200 नंबर का, हिंदी जो होता है ये 200 मार्क्स का होता है। हिंदी के अलावा जो जीएस है, ये जीएस भी 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। और यही सिलेक्शन दिलाते हैं, इनसे इनकी मेरिट बनती है, पूरे की इसकी मेरिट बनेगी भाई, ठीक है। सिलेक्शन इसी से होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का था, वो क्वालिफाइंग नेचर का था, वो क्या था, क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है ये समझिए आप लोग, इसमें क्या क्या आता है, ये जो जीएस है इसमें क्या क्या आता है ये आप लोग ध्यान से समझिए, ये ध्यान से समझिए। यहाँ क्वेश्चंस डालूंगा, या मार्क्स डालूंगा, या टोटल क्वेश्चन डालूंगा, या वर्ड्स डालूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अलावा मार्क्स कितने मार्क्स के होते हैं, फिर टोटल क्वेश्चन, फिर कितने वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा, ये भी मैं आपके लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है भाई, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए आपके पास 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, टोटल मार्क्स कितने बने भाई, टोटल मार्क्स 100 बन गए, टोटल मार्क्स 100 बन गए। और इनका जो आंसर देना है आपको 125 शब्दों में देना है, इनका जो आंसर देना है 125 शब्दों में आपको इनका आंसर देना भाई। यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10-10 नंबर के, टोटल नंबर बनते हैं 100, इनका जो आंसर देना है आपको 125 शब्दों में इनका आंसर देना है। दूसरे क्वेश्चन की बात करूंगा, फिर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, टोटल नंबर बनते हैं 60, टोटल नंबर बनते हैं 60, और इसका जो आंसर देना है ये 60 शब्दों में देना है। इसका जो आंसर देना है आपको इन 10 क्वेश्चन के लिए 60 शब्दों में इनका आंसर देना है। अब 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, 20 क्वेश्चन आपसे 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, तो टोटल हो जाता है 40, टोटल हो जाता है 40। और इनका जो आपको आंसर देना है, इनका जो आंसर देना है 25 शब्दों में देना है, 25 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देना है। तो टोटल अगर बात की जाए, टोटल बात की जाए यहाँ पर, तो 200 मार्क्स का आपका जीएस का पेपर बनता है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं 40, 40 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। 200 नंबर का पेपर आपका जीएस का बन जाता है, 200 नंबर का पेपर जीएस का बनता है। जीएस की कट ऑफ कितनी गई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप वीडियो को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर तैयारी इसकी कराई जाएगी, इसकी प्रैक्टिस सेट धुआंधार कराई जाएंगे, जीएस की धुआंधार तैयारी कराई जाएगी प्री के लिए, और प्री निकल जाएगा उसके बाद तो मैं आपके लिए भाई सब कुछ करूंगा, जिसका प्री निकलेगा उसके लिए सब कुछ यहाँ पर किया जाएगा। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी का जो पेपर होता है ये 200 नंबर का होता है, हिंदी का जो पेपर होता है ये आप लोगों का 200 नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। 200 नंबर में क्या आता है भाई, 200 नंबर में क्या आता है, 100 नंबर की आती है भाई ग्रामर, 100 मार्क्स में आएगी आपकी हिंदी ग्रामर, 100 नंबर की हिंदी ग्रामर आएगी। और बाकी के 100 नंबर का रहेगा, यहाँ निबंध पूछे जाएंगे आपसे, क्या पूछे जाएंगे भाई, निबंध आप लोगों से पूछे जाएंगे, और 2 निबंध आपको दिए जाएंगे, 2 निबंध आप लोगों से यहाँ पर लिए जाएंगे। और 100 नंबर की आएगी ग्रामर, 100 नंबर की क्या आएगा, ग्रामर। ये भाई जीएस का है, ये क्या हो गया, सॉरी ये मेंस का हो गया, ये क्या हो गया भाई मेंस का, ये सब कुछ हो गया। अब मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी उससे पहले भाई चैनल को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आप लोगों को ऑथेंटिक सभी इंफॉर्मेशन मिलती है।
ऑथेंटिक सभी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात आ जाती है भाई 2019 के मेंस की कट ऑफ की, यानी सिलेक्शन मेरिट कितने पे गई थी, मेरिट कितने पे गई थी, कट ऑफ नहीं इसको मेरिट कहेंगे, सिलेक्शन कितने पे हो गया था 2019 वाली में। अब मैं यहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताऊंगा कैटेगरी वाइज, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता दूंगा मैं आपको, यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताता चलूंगा कि किस कैटेगरी की कितनी चली गई थी, किस कैटेगरी की कितनी गई थी, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करेंगे। यूआर, तो यूआर जो गई थी 239 और 208, मैक्सिमम और मिनिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम। अब एक चीज समझिए आप लोग, 400 में से है, 400 में से है, और यानी कि यहाँ पर अच्छा इसमें नेगेटिव कुछ नहीं होता, इसमें तो सब्जेक्टिव में कोई नेगेटिव का मतलब ही नहीं बनता। तो बात करें 60%, 60% निकालेंगे तो 240 होता है, यानी 60% पर टॉपर था भाई, 60% पर क्या था, टॉपर था। इसलिए कहा जाता भाई ये एग्जाम गजब के एग्जाम है। यूपीएससी 50% पे इंडिया टॉप, 52%, 55% पे इंडिया टॉप कर जाते हैं। तो यहाँ 70 से 80% नहीं लाना आपको, 100% नहीं पढ़ना भाई। 100% तैयार कर लिया सिलेबस, कुछ भी अच्छे से तैयार नहीं है भाई। 70% इसका सिलेबस तैयार करो, इसका 70% तैयार करो, और 70 का 70 ऐसा करो जबरदस्त तैयार करो, उसकी धुआंधार प्रैक्टिस करो। सिलेक्शन 100% होगा इस भर्ती में, सिलेक्शन 100% हो जाएगा इस भर्ती में। सिलेक्शन आप लोगों का अगर प्लानिंग सही रही, सही से तैयारी की, सही से मेहनत की, तो 100% आप लोग इसमें सिलेक्शन पा जाओगे। 100 नंबर के लिए जाइए मत। अब किसी का मान लो मैथ्स वीक है, किसी की रीजनिंग वीक है, किसी को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी किसी ने, ठीक है, या किसी ने मान लो, अब मैं कह दूं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली किसी ने, ठीक है, अब किसी ने मान लो हिस्ट्री में आधी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, बाकी के नहीं पढ़ी, तो बाकी के मान लो 3 क्वेश्चन आए तो 3 ही तो नहीं कर पाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के 5 है 5 कर देगा। किसी ने पॉलिटी पढ़ ली, 5 क्वेश्चन है 5 कर देगा। अब ये है आप हिस्ट्री भी पढ़ जाओ, ज्योग्राफी पढ़ जाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ जाओ, यूपी स्टैटिक भी पढ़ जाओ, यूपी करंट भी पढ़ जाओ, ठीक है, यूपी स्पेशल भी पढ़ जाओ, करंट भी पढ़ जाओ। अब एक दो चीज मान लो आपने नहीं पढ़ी तो कोई बात थोड़ी है। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आप जो पढ़ा है उसको बर्बाद ना करें, आपने जो अच्छे से पढ़ा है उसे बर्बाद ना करें। तो 60% भाई ऑल इंडिया, या कह सकते हैं भाई बीईओ टॉपर बन गया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर उसकी बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है भाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये चीज और सुन लो, ये डाउट आपके मन में आ जाता है। तो भाई ऑल स्टेट्स अलाउ है भाई, सब कुछ यूपी में आओ जी है भाई, ठीक है, सभी के लिए मौका मिलेगा, सभी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, सभी के लिए मौका मिलेगा भाई। तो ये गई थी भाई किसकी कट ऑफ, ये आपकी कट ऑफ गई थी यूआर की। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस ये गई थी 205 से 198, 205 और 198 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी। किसकी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी। ओबीसी, ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी 208 से 203, 208 से 203 ये कट ऑफ गई थी ओबीसी की। ये किसकी कट ऑफ थी, ओबीसी की कट ऑफ थी। एससी 208 187, एससी की 208 187 ये एससी की कट ऑफ थी भाई, एससी की। अब एसटी की कट ऑफ की बात करेंगे, एसटी की कट ऑफ की बात करेंगे तो 180 157, 180 157 ये भाई एसटी की कट ऑफ थी। ये किसकी कट ऑफ थी, एसटी की कट ऑफ थी भाई, ठीक है। अब डीएफएफ की बात करेंगे, डीएफएफ की बात करेंगे भाई, ठीक है, ये गई थी 214 से 195, 214 से 195 रही थी, ठीक है भाई। अच्छा बाकी के भी हम लोग यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन की गई थी 203 से 181, एक्स सर्विसमैन की गई थी भाई 203 से 181, 203 से और ये 181 ये गई थी एक्स सर्विसमैन की। किसकी, एक्स सर्विस। अब दिव्यांग की बात कर लेते हैं भाई, पीडब्ल्यूडी वालों की बात कर लेते हैं। इनमें दोनों की अलग अलग बता देता हूं, दोनों की अलग अलग जो गई थी भाई, सीए की गई थी आपको यहाँ पर 204 से 188, ठीक है भाई, और ओएल वालों की गई थी 193 ये कट ऑफ थी। यानी कि यहाँ बात करें तो मोर लेस देन 50%, ये लेस देन 50% ये थी भाई 2019 की मेंस की कट ऑफ। 2019 में जो मेंस हुआ था इसकी कट ऑफ जो गई थी बीईओ की ये गई थी, ये गई थी। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आएगा। एक बार फिर मैं आपको चीजें बता देता हूँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और इस नंबर पर मैसेज करके भाई आपको 499 में नोट्स मिल जाएंगे। नंबर करना है भाई, सीरियस कैंडिडेट ही मैसेज करें, फालतू के लोग प्लीज मैसेज न करें, फालतू के लोग प्लीज मैसेज न करें, ठीक है। और कॉल तो कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। नोट्स में क्या क्या मिलेगा बता चुका हूँ, कई बार बता चुका, लिख नहीं जा रहा। हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, साइंस मिलेगी, ईवीएस मिलेगी,
यूपी स्पेशल मिलेगा, यूपी स्टैटिक मिलेगा, यूपी करंट मिलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम मिलेंगी, गवर्नमेंट स्कीम मिलेंगी, गवर्नमेंट स्कीम के अलावा आपको यहाँ पर करंट अफेयर मिलेगा, हिंदी मिलेगी, और आपके पास मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगी, करंट टिल योर एग्जाम, करंट टिल योर एग्जाम मिलेगा भाई, टिल योर एग्जाम। और नोट्स दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे, किसी में आप ले सकते हैं। फिर सुन लीजिए और एक बार फिर बता देता हूं क्या क्या आपको चाहिए। लेट आने का रीजन ये है भर्ती के पोस्ट बढ़ने की संभावना है, इसलिए वैकेंसी थोड़ी सी यहाँ पर लेट हो रही है। प्री और मेंस 2 पेपर होते हैं, 21 से 40 साल एज है, 4800 ग्रेड पे है, यूपीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, जबरदस्त जॉब है, 75,000 से ऊपर सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो कोई मैटर नहीं करता, साथ में बीएड होना कंपलसरी है। डीएलएड वाले फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, डीएलएड बीटीसी वाले फॉर्म फिल यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्री 120 नंबर का 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, नेगेटिव 1/4 की होती है, जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, बता चुको। इसकी कट ऑफ जाती है भाई सीट से लगभग 13 गुना 9 गुना, ये जो इनकी इच्छा हो वो 13 गुना पास करेंगे, वैसे 13 गुना पास करते हैं। प्री पास करने के बाद आप आते हैं मेंस के लिए। मेंस प्री ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस सब्जेक्टिव होगा, 400 नंबर का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, पहला हिंदी का होगा, दूसरा जीएस का होगा। तो जीएस का जो 200 नंबर का पेपर होगा उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के, 10 क्वेश्चन आएंगे 6-6 नंबर के, 20 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, कुल 40 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर। 10-10 नंबर वालों का आंसर 125 शब्दों में देना है, 6-6 नंबर वालों का आंसर 60 शब्दों में देना है, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर 25 शब्दों में देना है। ये आपका 200 नंबर का हो गया। इसके अलावा एक पेपर होगा हिंदी का, जिसमें 200 नंबर की हिंदी रहेगी, 100 नंबर का आपसे हिंदी में आपसे ग्रामर पूछी जाएगी, 100 नंबर में आपसे 2 ऐसे यानी कि निबंध आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे। हिंदी मतलब हिंदी आएगी, आपकी लैंग्वेज कोई भी है ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है भाई, याद रखिए। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बीईओ से रिलेटेड, बीईओ से रिलेटेड ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है, 1% भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, 100% क्लियर किया जाएगा। वहां नहीं पूछना चाहते इस नंबर पर मैसेज करो, यहाँ आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। नोट्स के लिए बता चुका हूँ, इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कॉल किसी को नहीं करना, कॉल किसी को नहीं करना भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो लोग चैनल पर नए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसकी तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी, इसकी तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है भाई। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और भाई खंड से अच्छा अधिकारी बनने के लिए पढ़ते रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।